विकास विकास जनरली है क्या? जब हमारे मानसिक, सामाजिक, देखिए, जब हमारे मानसिक यानी मेंटली, सामाजिक यानी सोशल, संवेगात्मक इमोशनल तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आ जाती है। बौद्धिक यानी जब आपके मेंटल जो एस्पेक्ट्स है उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, तो उससे हम लोग विकास करते हैं। यानी जो हमारा डेवलपमेंट होता है वह एक, याद रखिएगा, वह PCMSC, ठीक है, तो और एल, ये क्रम होता है। एक तरीके से बोल सकते हैं इसमें, जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, मेंटल, सोशल, और आपका ये जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और लैंग्वेज, इतने यानी संपूर्ण एक ब्रॉड टर्म होता है। विकास जो होता है किसी एक क्षेत्र की बात नहीं करता है, वो सारे क्षेत्रों की बात करता है, चाहे वो शारीरिक हो, संज्ञानात्मक हो, मानसिक हो, या सामाजिक हो, चारित्रिक हो, और भाषाई, सब विकास की बात करता है। अब अलग अलग लोग अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग देखते हैं पिक के माध्यम। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ जो आपको दिख रहा है स्पष्ट तौर पे, ये सोशल डेवलप, देखिए बच्चे जो है कहाँ पे रहना शुरू कर दिए हैं, बच्चे जो है एक समाज में, एक सोशल में रहना शुरू करते, देख सकते हैं यहाँ पे एक सोशल है, सभी मिलजुल के हंस खेल रहे हैं, नहीं, और इससे पर्सनालिटी उसके जो एक व्यक्तित्व होता है उसमें भी निखार आता है। तो ये सारा आपका सामाजिक तौर पे जो मिलना जुलना, बातें करना, तर्क लगाना, या व्यक्तित्व जिससे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ आती है, ये सब जो है से एक विकास का ही टर्म है। अब यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चे जो है एक दूसरे से मिलते हैं, खेलते हैं। जब आप भी छोटे होंगे तो करते होंगे कबड्डी 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 करते हैं ना, और उसके बाद चाहे क्रिकेट खेलते होंगे, लड़ भी लेते होंगे, फिर अगले टाइम मुस्कुरा भी देते होंगे। तो ये होते रहता है, ये इमोशन जो है से चेंज होते रहता है ना। विकास बिल्कुल वह परिधि है जिसमें हमेशा जो है उसके अपने मेंटल एक्टिविटी को कार्य करते रहता है। तो इसमें देखिए एक सामाजिक, ये सामाजिक विकास, बच्चे समाज के साथ रहते हैं, समाज में गुणों को सीखते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। पर्सनालिटी जैसे व्यक्तित्व का भी उसका निखार हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं उसके कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब होता है उसके, यहाँ पे देख सकते हैं कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब संज्ञानात्मक विकास, उसके थिंकिंग पावर यानी उसके सोचने का, उसके समझने का, उसके तर्क करने का जो सारा चीज़ है, ये सारा का सारा टर्म किसके अंतर्गत आता है, विकास। और यहाँ पे देख सकते हैं एक जो है सोशियल साइकोलॉजी, सोशल, अब इसमें देख रहे हैं सब मिलजुल कर कितना डांस है। जैसे एक नई युवा जब होती है तो कितना मस्ती, क्लब में जाते हैं और क्लब में कभी कभी इतना नशा कर लेते हैं कि पता ही नहीं था कि हम है कौन, और सारे मर्यादा को भूल जाते हैं। तो यह भी एक प्रकार का क्या होता है, विकास ही होता है। ये देखिए कॉग्निटिव का बेहतरीन यहाँ पे एग्जांपल है। ये कॉग्निटिव का मतलब ही होता है आपका मेंटल, देख सकते हैं मेंटल से जो भी काम होता है, चाहे वो आपका लॉजिक हो, चाहे वह थिंकिंग हो, चाहे वो आपका आर्गूमेंट करते होंगे, या जो भी करते हैं वो सारा का सारा मेंटल से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है सब कौन कहलाती है, एक विकास का टर्म होती है नहीं। अब यहाँ पे देखिए विकास में ये भी चीज़ आता है, हम लोगों ने डेवलपमेंट के शुरू में देख सकते हैं इस तरीके से था, फिर ऐसा आया, फिर इस तरीके से हुआ, फिर हम लोगों ने ऐसा किया, फिर ऐसा विकास है, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा, फिर और लास्ट में देखिए आज हम लोग इस युग की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो यह भी एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट है। अब यहाँ पे स्टेजेस की बात करें तो देखिए कोई भी चीज़ जो है, तो डेवलपमेंट होता है एक ब्रॉड टर्म होता है, वह अपने अंदर ग्रोथ को भी समाहित कर लेते हैं। यानी ग्रोथ को अगर हम कहें कि वह है आपके बेटा जी, तो जो डेवलपमेंट है वह उसके बाबूजी है नहीं। तो जो ग्रोथ होता है वह समाहित हो जाता है किसके अंदर, डेवलपमेंट, यानी ये डेवलपमेंट बड़े टर्म हो जाते हैं और ये ग्रोथ जो है से छोटा टर्म हो जाता है नहीं। इस तरीके से हम लोग का विकास होता है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से लोग डेवलप करते रहे नहीं। तो ये सारा चीज़ दीजिएगा। अब आपके मन में एक चीज़ आना शुरू हो गया होगा कि आखिर ये जो डेवलपमेंट है, देखिए डेवलपमेंट जब अच्छा आप लोग शादी विवाह में जानते जाते होंगे तो वहाँ पे बड़ा एक अजूबा नज़ारा देखते होंगे, और वह नज़ारा क्या होता है, देखिए औरतों का जो नज़र होता है ना, लड़कियों का, वो हमेशा सुंदरता दिखती रहती हैं, और वह अपने फिजिकल अट्रैक्शन को लेकर काफ़ी सतर्क रहती है, और लगा लेगी चटक मटक, और चटक मटक जब कोई देखे तो वह भी सोचती है अरे देखो तुमको कोई देख तो नहीं रहा है, अरे तो तुम गई हो क्या ससुरी, वहाँ पे गए हो तो तुमको देखेगा ही ना। तो वहाँ पे वह डेवलपमेंट की बात करती है, एक तो आकर्षक पहन लेगी छोटा सा, और दूसरे को देखता है तो उसको भी कहती है कि देखो तो मेरा कोई देख तो नहीं रहा। तो ये सारा चीज़ होती है, वहाँ पे वो फैशनों में चूर होती है, लिपस्टिक लगा लेगी होठों पर, और उसके बाद देखिएगा आँख काला कर लेगी, गालों को लाल कर लेगी, और उसके बाद वो निकलती है। बड़ा जुबा होता है वहाँ पे। तो हाँ इतना आकर्षक रहता है कि आप आँख चौंधिया जाएंगे, बिना बल्ब के आँख चौंधिया जाता है वहाँ पे।
तो वहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर हम बात कर ले तो देखिएगा, डेवलपमेंट को अगर हम शुरुआत करें थोड़ा सा लॉजिक वे में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जनरली कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट इम्प्लाइज इम्प्रूवमेंट्स इन फंक्शनिंग एंड द बिहेवियर एंड हेंस ब्रिंग्स क्वालिटेटिव चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या करता है, फंक्शनिंग, आपका जो कार्यात्मक है और आपका जो व्यवहारात्मक है, ठीक है, उसमें जो यह लागू होता है, उसमें जो इम्प्रूव होता है, उसमें जो सुधार होता है, उसी को हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। नहीं, और ये जो है क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, ठीक है। ग्रोथ जो होता है इससे क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव, क्वालिटी, गुण, गुण समझते हैं ना। उसके अंदर जो गुण होती है उसमें यह बात करता है क्वालिटेटिव, जिसको हम देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी, वी कांट सी, हम लोग देख नहीं सकते, वी कैन फील, हम लोग उसे महसूस कर सकते हैं। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो होता है से डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक कर नहीं, ये जीवन पर्यंत चलती है। शुरुआत होती है कंसीव टू डेथ। कंसीव का मतलब समझ रहे हैं ना, कंसीव जैसे बच्चे, हाँ, बाबू सोना करते करते क्या हो जाता है, शादी विवाह हो जाता है, और उसके बाद एक जो बाबू आ जाते हैं ना, वो बाबू सोना एक और वह जो करता है वो डेवलपमेंट का प्रोसेस हो जाता है और कंटिन्यूअस हो जाता है, शुरुआत हो जाता है, और वह धीरे 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 वो बढ़ती रहती है और जीवन भर चलती रहती है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और यह कब तक चलती है, तो यह चलती है आपका जीवन पर्यंत चलती है। शुरू होती है गर्भ से लेके टर्म तक, यानी कब तक, गर्भ से कब्र। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि जो डेवलपमेंट होता है उसकी प्रक्रिया कहाँ से कहाँ शुरू होती है, तो उसकी शुरुआत जो होती है वह गर्भ से शुरू होती है। जैसे ही मेल और फीमेल दोनों का अट्रैक्शन होता है, दोनों का मीटिंग होता है, तो उस समय बच्चे का जो गर्भ में कंसीव कर लेते हैं, तो अंडाणु और शुक्राणु मिलकर, तो वहाँ से शुरू हो जाती है उसके डेवलपमेंट, और वो कहाँ तक चलती है, पूरे जीवन पर्यंत, होल लाइफ चलती रहती है। देखिएगा, जो डेवलपमेंट होता है इंडिकेट्स द चेंजेस इन द क्वालिटी, आपके क्वालिटी, क्वालिटी जो है ना आपकी विशेषता, योग्यता और कैरेक्टर, रेदर देन इन क्वांटिटेटिव, यानी आपके गुणात्मक के तुलना में यह ज़्यादा जो होते हैं, वह क्या होता है, उसका क्वालिटी, गुण में वह परिवर्तन लाता है। जैसे बच्चा को सोचता है तो उसमें क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंजेज आता है, हम लोग देख नहीं सकते। किसी का दिमाग कितना बढ़ गया आप बता सकते हैं क्या, 1 kg 2 kg हो गया, नहीं बता सकते हैं, नहीं। उसके बाद समझिएगा, डेवलपमेंट रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोरल, इमोशनल एंड द लिंग्विस्टिक चेंजेस दैट अकर इन अ ह्यूमन फ्रॉम कंसीव टू टिल डेथ। कितना अच्छी लाइन है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि विकास का जो तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक और भाषाई परिवर्तनों के अनुक्रम से, जो मानव में गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलता है। समझ रहे हैं ना, ये मृत्यु तक चलती है। और जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आ जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो विकास कहते हैं। वेयर देयर इज अ मैच्योरिटी इन आवर मेंटल, सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल पैटर्न, दिस इज नोन एज डेवलपमेंट। यानी जब हमारे मानसिक, हमारे सामाजिक, हमारे संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, मानसिक समझते हैं ना आपके मेंटल, आपका सोचना, आपका समझना, आपका तर्क करना, और सामाजिक समझते हैं ना एक दूसरे के सामने जो अपने आप को रखते हैं, संवेगात्मक जो आपके अंदर इमोशन है, ठीक है, और बौद्धिक, बौद्धिक का मतलब मेंटली जो है, ये सारा जो पक्ष आता है उसमें जब मैच्योरिटी आती है, मैच्योरिटी समझते हैं ना कैसे आती है, आपकी उम्र और आपके जो होती है परिपक्वता, मैच्योरिटी आपके अभ्यास से आती है और आपके एज से आती है, ठीक है, दोनों मिलकर आपका परिपक्वता को जन्म देती है, ठीक है, तो ये विकास है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम गौर करें, अगर पूरा पैटर्न को एक बार जानने का प्रयास करें, तो यहाँ से देख सकते हैं डेवलपमेंट, डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमैटिक चेंजेस। देखिए, डेवलपमेंट जो होता है एक सिस्टमैटिक चेंज होता है, सिस्टम से चलता है, ठीक है, एक क्रम से चलता है, विच लीड्स टू इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस। जो क्या होता है, शुरुआत में बच्चे जो होते हैं वह दूसरे पर निर्भर होते हैं, माता पिता पर निर्भर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, सेल्फ रिलायंस आ जाते हैं। थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम इज गोइंग फ्रॉम वूम टू टूम, यह कब तक, थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल में, गोइंग फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम बूम टू टूम, गर्भ धारण से लेके और कब्र तक यह चलती है। और आजकल तो देखते हुए ये तो पूरा प्रोसेस है। अरे अभी तो मशीन बना दिया गया है, औरतों को तो मशीन बना दिया गया, कारखाना बना दिया गया। एक खत्म, शादी किया, शादी के अगले साल देखिए एक तैयार है, फिर अगले साल एक तैयार है, अगले साल तैयार है, एक एक को तो 12 12 तैयार हो जाती है। क्या जमाना आ गया। और कहेगा कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है मेरे परिवार का, तो परिवार का डेवलपमेंट कहाँ से होगा, आपने तो पहले ही खजाना निकाल दिया। आपको क्या लगता है कि उसके खर्च नहीं है, उस पर आपका कैरेक्टर नहीं बनाना है, तो ये सारा चीज़ें होती है। अब यहाँ पे एक गौर कीजिएगा कि इट मीन्स डेवलपमेंट बिगिंस बिफोर बर्थ, डेवलपमेंट की शुरुआत जन्म से नहीं होती है, जन्म से पहले से हो जाती है। फ्रॉम प्रीनेटल पीरियड, प्रीनेटल यानी जब माता पिता के, ओ सॉरी, माता के गर्भ में होती है, प्रसव पूर्व अवस्था जिसको कहते हैं,
फ्रॉम द टाइम कंसेप्शन एंड कंटिन्यू टिल द इंडिविजुअल डाइज। कब से चलता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटिन्यू टिल, यहाँ पे कंसेप्शन से चलती है टिल एंड इंडिविजुअल डाइज, यानी जब कंसेप्शन होता है, जिस समय गर्भ का धारण होता है, उस समय से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, यानी हिस्टोम तक चलती है। इन दिस टाइम पीरियड इंडिविजुअल ग्रोज इन मेनी वेज सच एज फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। इसमें क्या होता है, इन द टाइम पीरियड, इस समय जो होता है अवधि में, इंडिविजुअल ग्रोज, व्यक्तिगत तौर पर जो उसका वृद्धि होता है, इन मेनी वेज, कई उसका तरीके हैं, एज वह फिजिकली शारीरिक रूप से, मेंटली मानसिक रूप से, और इमोशनली संवेगात्मक रूप से होता है। डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव एंड रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस। देखिए डेवलपमेंट जो होता है एक प्रोग्रेसिव, एक प्रगतिशील और रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस होता है, नहीं एक अस्थायी परिवर्तन। एंड दिस चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, और इसको कभी भी रिवर्स नहीं किया जा सकता है, इरिवर्सिबल होता है। चेंजेस विच अकर ड्यू टू द सम इलनेस और टायरनेस अकर्स, ये जो होते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लिखा है यहाँ पे कि विच अकर ड्यू टू सम इलनेस और टायर्डनेस डज नॉट गेट काउंट इन डेवलपमेंट। अगर आप में किसी भी प्रकार की थकावट है, टायर्डनेस है, और आप किसी बीमारी से, इलनेस से ग्रसित है, तो वह डेवलपमेंट के अंतर्गत नहीं काउंट होगा। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट जो होता है सतत चलने वाली प्रक्रिया, दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, जो क्या करती है, दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, मैचुरेशन एंड द लर्निंग इटसेल्फ। यानी जो होती है अपने आप में, जो डेवलपमेंट होती है बड़े टर्म होती है, और अपने में क्या समाहित कर लेती है, ग्रोथ को भी शामिल कर लेती है। यानी ग्रोथ को मैंने कहा था कि अगर ये बेटा जी है ना, तो ये पापा जी है डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट अपने अंदर समाहित करते ग्रोथ, यानी ग्रोथ को डेवलपमेंट कह सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को जरूर नहीं कि ग्रोथ हो सकता है। उसके बाद एक चीज़ देखेंगे कि डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यह हमेशा सतत चलने वाली प्रक्रिया, इंक्लूड्स ग्रोथ, मैचुरेशन एंड द लर्निंग इन इटसेल्फ। ग्रोथ फिजिकली और क्वांटिटेटिव चेंजेस। देखिए ग्रोथ क्या होता है, फिजिकली शारीरिक रूप से, और क्वांटिटेटिव गुणात्मक रूप से होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, सॉरी मात्रात्मक रूप से होता है। क्वांटिटेटिव मात्रात्मक, मात्रा में जिसको तौला जा सकता है। विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम माप सकते हैं मेजरिंग यूनिट्स के द्वारा। चेंजेस इन द हाइट, वेट, शेप, साइज जो होती है ना, उसके हाइट में, उसके वेट में, उसके शेप के और साइज में जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ। नहीं, ग्रोथ वही होते हैं। और दूसरी बात मैचुरेशन, मैच्योरिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट इन एन द अप्रोप्रिएट मैनर एंड इज हाईली रिलेटेड टू द हेरिडेटरी। मैच्योरिटी जो होती है, मैच्योरिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट in an appropriate manner, okay, and related to the hereditary age. Child 2 years of age cannot perform task for the whom he is not the mature physically. Learning comes from the efforts and practice. आप सभी को पता है कि लर्निंग जो होती है वह एफर्ट से, आपके प्रयास से, प्रैक्टिस से, एंड वी कैन से रिलेटिवली डिजायर्ड परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, और परमानेंट चेंजेस होती है। तो ये है आपका। अब विकास के बारे में आपने देखा, इसको थोड़ा सा और हम आपको बढ़ा दें कि जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हमारे जो मानसिक है, हमारे सामाजिक है, हमारे संवेगात्मक चेंजेज है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपका चेंजेज, यह चेंज कैसा है, सामाजिक चेंज। तो बच्चे में जो सामाजिक चेंज आता है, सामाजिक चेंज यानी बच्चों से, दूसरे से मिलना, हंसना, खेलना, दुख, सारे चीज़ों को शेयर करना, ये एक आता है सामाजिक में, और उसी से बनता है आपके कैरेक्टर, आपके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पे सोशल में देख सकते, देखिए बच्चे कैसे अपने हाथों को जोड़कर कितने मुस्कुरा रहे हैं, कितने खेल रहे हैं, ठीक है, और ये सारा जो है आपका डेवलपमेंट है। अब डेवलपमेंट के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आते हैं। कॉग्निटिव आपका जो संज्ञान है, आपके बच्चे सोचते कैसे। जब बच्चे पर आप बार बार दबाव डालिएगा, बच्चे को कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं बनाएंगे, तो वह उसका मानसिक विकास नहीं होगा। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चों को छोड़िए। देखिए बच्चा कैसे ग्रुप में जाते हैं, अपने समाज के बच्चों के साथ मिल रहे, कैसे हंस खेल रहे, अपना निर्णय लेते हैं, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो ये सारा डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सोशियल साइकोलॉजी, जब बच्चा सामाजिक के रूप में जाता है, तो सोशियल यानी सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, वह भी इसका विकास हो जाता है। देख रहे हैं बच्चे कैसे हंस खेल रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं अपना, तो ये सारा जो है एक विकास का टर्म, ये आपको जो दिखा रहा है संज्ञान को दिखा रहा है। संज्ञान यानी मेंटल, मेंटल का मतलब होता है आपके मेंटली रूप से आप जो प्रिपेयर होते हैं, चाहे आपका थिंकिंग पावर हो, लॉजिक पावर हो, सोचना, समझना, तर्क करना, ये सारा चीज़ जो होता है आपके मेंटली का अंतर आता है, विकास का एक टर्म होता है। देखिए मानव का विकास इस प्रकार से होता है, पहले वह किसी भी कार्य को छोटे तौर पर करता है, धीरे धीरे वो उसका विकास हो जाता है, उसमें चेंजिंग आने लगता है और वह बदल जाता है। थ्योरीज ऑफ लाइफ स्टेजेस, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हुआ। एक बच्चा छोटा है, उसके बाद बड़ा हुआ, देखिए होते चला जाता है, और एक अवस्था आती है जब उसमें फिर क्या होता है, वह
झुकना शुरू कर देता है और लास्ट में उसका जीवन का अंत हो जाता है। तो जनरली अगर हम बात करें तो बच्चे का जो डेवलपमेंट की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, तो बच्चे के डेवलपमेंट की शुरुआत जो हो जाती है वह बिल्कुल कंसीव से शुरू होती है, गर्भ धारण से शुरू होती है और टिल डेथ तक वह चलती रहती है। याद रखेंगे, बच्चों का जो विकास होता है वह कंसीव से शुरू होती है और टिल डेथ तक वह चलती है और उसके बाद वह समाप्त हो जाती है। ओके, तो ये था एक टर्म। देखिए हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से चलता है विकास की प्रक्रिया। शुरुआत तो होती है बड़े, आप लोग क्या करते हैं, आप जब इस उम्र में है ना, अभी आपका उम्र कितना होगा, मुश्किल से 18 से 25 के बीच होगा, तो आप लोग सोचते होंगे काश मुझे एक अच्छी पत्नी मिल जाती, मुझे एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाती, तो हम लोग उसके साथ मस्ती करते। बाबू सोना, आप लोग तो देखते देखते दिन में ही चांद तारे देखने लगते हैं। आपको लगता है कि सचमुच मेरा जीवन हो जाएगा, मुझे बाबू ने कहा है कि मेरा मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जब आपसे कोई बेहतर मिल जाएगा ना तो आपको लात मार के उधर फेंक देगी और कहेगी मेरी मम्मी जो है ना मेरी शादी ठीक करे बाबू, तुम मेरे दिल में रहोगे। लेकिन हम शादी प्यार कभी मरता नहीं, हम आपको ना हमेशा आपको दिल में रखेंगे, शादी भले ही हो जाए लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा रहो। ऐसे झूठ में मत रहना, तुमको फंसाएगी, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देगी, तुम्हारा करियर लोग और तुम फुचका बेचने लायक रह जाओगे, रोड पर जाकर फुचका बेचोगे और क्या करोगे। तो डेवलपमेंट आप करो जहाँ पे आपका करियर बनाने का समय था, जहाँ आपके जीवन के अच्छे सुनहरा समय था, 18 से 25 से गोल्डन एज माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है मनुष्य का। उस समय तो आपने लफाशुंगी किया, आप जाते तो क्रीम लगा के एकदम नए नए ड्रेस, बाप का पैसा उड़ाए। और वो क्या कि उसने तो ससुरी ने आपको तो सब कुछ लूट लिया, आपका पैसा लूटा, आपका सब कुछ किया। और जब उसका समय आपसे बेहतर मिल गया तो आपको लात मार के चली गई। और अगले साल जब शादी हो जाएगी ना और जब आपके सामने आएगी तो कहेगी एक लेके आएगी खिलौना और खिलाएगी आपके सामने और कहेगी कि माम बाबू मामा बोलो मामा मामा। यानी देखो उस समय और कितना दिल को चोट पहुंचता है। तो ये सब चक्कर में मत पड़ो, किसी का कोई होता नहीं है। जो लड़कियों का मामला है तो किसी का नहीं है। जब राम नहीं समझ पाए, कृष्ण नहीं समझ पाए, तो तुम कौन होते हो। इसलिए आप डेवलपमेंट अगर करना चाहते हो तो रियली में आप अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और आगे बढ़िए। और वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों चीज़ों को मैंने समझाया कि ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ एक फिजिकली होती है जिसको आप देख सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है फिजिकली नहीं होता है। वो फिजिकली, कॉग्निटिव, मेंटली, उसका सोशल, लिंग्विस्टिक और आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल चेंजेस करके बात करता है। और ये परमानेंट चेंजेस होता है, समझ रहे हैं ना डेवलपमेंट। तो आपके दिमाग का बढ़ना, आपके सोच का बढ़ना, आपके तर्क के तरीका का बढ़ना, ये सारा विकास होता है। लेकिन आपके लंबाई का बढ़ना, आपके वजन का बढ़ना, आपके आकार का बढ़ना, आपके शेप का बढ़ना, आपके बॉडी स्ट्रक्चर का बढ़ना, ये सारा ग्रोथ के अंतर्गत आती है। तो मैं कोशिश किया हूँ आपको अच्छे तरीके से समझाने का। किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो डेवलपमेंट क्या है तो और ग्रोथ क्या है, एक बार फिर से दोनों के बीच में थोड़ा सा बातें कर लें। ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ की शुरुआत होती है कंसीव से, गर्भधारण से, और ये अडोसेंस तक जाकर रुक जाती है, किशोरावस्था तक आते आते यह खत्म हो जाते हैं, मैच्योरिटी तक ये समाप्त हो जाते हैं। लेकिन विकास जो होता है कंसीव टू टर्म, ठीक है, या टिल डेथ, यानी जब गर्भ धारण करते हो उस समय से लेकर और मृत्यु पर्यंत यह चलती रहती है। जब तक आपका प्राण न निकल जाए उस समय तक विकास चलता है। यानी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। विकास जो होता है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। तो आप वृद्धि और विकास के बारे में आशा करते हैं कि अच्छे तरीके से समझे होंगे। और विकास ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, लेकिन ग्रोथ जो है एक नैरो की बात करता है। ग्रोथ समाहित हो जाता है डेवलपमेंट में, लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ में समाहित नहीं होता। आप ग्रोथ को डेवलपमेंट कर सकते हैं लेकिन डेवलपमेंट को ग्रोथ नहीं कर सकते। ग्रोथ जो होता है क्वांटिटेटिव होता है, जिससे वी कैन मेजर इट, हम लोग इसको माप सकते हैं। वी कैन वेट इट, हम लोग इसको माप सकते हैं, इसको वजन कर सकते हैं। इसके लंबाई में जो बढ़ना होता है, आकार में बढ़ना होता है, शारीरिक यानी एक तरीके से कहा जाता है फिजिकल चेंजेस जो होता है वो ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है। और जो आपका मेंटली चेंजेस जो होता है या ओवरऑल चेंजेस जो होता है उसे हम लोग विकास की संज्ञा देते हैं। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी रुकती नहीं है। और डेवलपमेंट इज नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ओके, और ये परमानेंट चेंजेस हैं। तो इन सब चीज़ों को तो आज से मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आराम से रहिए, आराम से ज़िंदगी जिए और मस्ती से रहे, ठीक है। और इन्हीं के साथ जय